और लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों पर लौटते हैं। आपसे कुछ ही देर में राहुल गांधी रायबरेली से अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इसके लिए पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंच चुका है। आपसे कुछ देर पहले ही फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ प्रियंका और उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। राहुल के नॉमिनेशन में अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल के साथ कई दूसरे सीनियर कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज मिलाकर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की तरफ से तस्वीर आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे सभी लोग, तमाम तरह सीनियर लीडर के साथ गांधी परिवार यहां पर नजर आ रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर राहुल गांधी के साथ रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो रायबरेली से सोनिया गांधी की रिवायती सीट से राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि चर्चाएं थी और सुगबुगाहट थी कि प्रियंका गांधी का नाम भी ऐलान किया जा सकता है, लेकिन प्रियंका ने इलेक्शन ना लड़ने की बात यहां पर कही और अब बिलाखिर राहुल गांधी को ही यहां से जिम्मेदारी संभालनी होगी। लेकिन कई तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं। बीजेपी हमलावर नजर आ रही है कि अमेठी सीट छोड़कर राहुल गांधी चले गए हैं और हार का डर सता रहा है। तमाम तरह से बयान आते हैं, इसको लेकर भी आकलन करेंगे। लेकिन बहरहाल अब जो सुगबुगाहटें हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। रायबरेली और अमेठी सीट पर एक तरफ केएल शर्मा पर दावेदारी लगाई गई है। अमेठी सीट की जिम्मेदारी दी गई है। गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, वो अमेठी से अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और वहीं उससे पहले रायबरेली में गांधी परिवार पहुंच चुका है। पहले रोड शो होगा, ताकत का मुजाहरा होगा गांधी परिवार का, और उसके बाद अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो अपना नॉमिनेशन राहुल गांधी आज रायबरेली से यहां पर जारी करेंगे और कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बहरहाल गांधी परिवार रायबरेली पहुंच चुका है और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट की, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ प्रियंका और उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल के नॉमिनेशन में अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल के साथ कई दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। तो आखिर में और नॉमिनेशन के बिल्कुल आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं, आखिरी वक्त में नॉमिनेशन के दिन। और पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। दोनों नामों की लिस्ट आ चुकी है। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। इतना सस्पेंस क्यों रखा आपने? वेट हो रही हूँ, उनका नामांकन हो रहा है। इतना सस्पेंस क्यों रखा हुआ है? आप आपका अमेठी जाएंगी या रायबरेली जाएंगी प्रियंका? रायबरेली जाएंगी कि अमेठी? प्रियंका गांधी। तो आपने देखा यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि सभी चीज़ों से और मकामी मुद्दों से और वहाँ के एरिया से वाकिफ़ हैं, और जिस तरह से वालदा के लिए प्रचार के दौरान पहुँचते थे, उसी तरह राहुल गांधी के साथ भी पहुँचे हुए हैं। नॉमिनेशन अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर दाखिल करेंगे और ये गांधी परिवार की तस्वीर आप देख सकते हैं। ताकत का मुजाहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रोड शो किया जाएगा कहा जा रहा है। उसके बाद नॉमिनेशन यहाँ से राहुल गांधी अपना दाखिल करेंगे। उसके बाद अमेठी भी जाने की बात सामने आ रही है प्रियंका गांधी के, क्योंकि केएल शर्मा को की भी हौसला अफजाई करनी है। अमेठी से केएल शर्मा भी अपने नॉमिनेशन पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और चूंकि सवाल जो उठ रहे हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2019 की हार से डर गए हैं राहुल गांधी, ये सवाल है। प्रियंका गांधी को भी अमेठी में हार का डर है, क्या वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी?